दोस्तों अगर आप 12th या ग्रेजुएशन पास हैं लेकिन मैथ्स एंड इंग्लिश के अंदर वीक हैं तो जो वैकेंसी आपको मैं बताने वाला हूं चुपके से उसका फॉर्म आप फिल कर देना। बिल्कुल भी चूक मत जाना क्योंकि केंद्रीय सरकार की पक्की भर्ती है ये। बाकी सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जिस शानदार वैकेंसी की मैं बात कर रहा था वो निकली हुई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई के अंदर। सीबीएसई बोर्ड जो होता है उसके अंदर आपकी वैकेंसीज आउट की गई हैं। हालांकि इसकी जो नोटिफिकेशन है ये 31/12/2024 को ही आउट कर दी गई थी, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है वो अभी बची हुई है। यानी कि अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप आराम से इसका जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, अभी दो कैटेगरीज के अंदर आपकी जो वैकेंसीज इनको आउट किया गया है। फर्स्ट ग्रुप बी की एंड ग्रुप सी की जो वैकेंसीज इनको आउट किया गया है। ग्रुप बी के अंदर सुपरिटेंडेंट पे लेवल 6 की आपकी वैकेंसीज आउट की गई हैं एंड ग्रुप सी के अंदर जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 की जो वैकेंसीज है ये यहां पर आउट की गई हैं। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो ग्रुप बी सुपरिटेंडेंट के लिए आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए एंड ग्रुप सी जूनियर असिस्टेंट के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 27 होनी चाहिए। अगर सुपरिटेंडेंट की टोटल वैकेंसीज की मैं बात करता हूं तो 142 वैकेंसीज यहां पर हैं और अगर ग्रुप सी जूनियर असिस्टेंट की टोटल वैकेंसीज की बात करता हूं तो ओनली 70 वैकेंसीज जो हैं वो यहाँ पर हैं। इसके अंदर अगर मैं कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसीज की बात करता हूँ तो सुपरिटेंडेंट के लिए सबसे पहले बात करते हैं तो एससी कैटेगरी के लिए 21, एसटी के लिए 10, ओबीसी एनसीएल 38, ईडब्ल्यूएस 14, यूआर 59 और टोटल 142। अगर जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी की वैकेंसीज की कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो एससी की 9, एसटी की भी यहाँ पर 9 है, ओबीसी एनसीएल 34, ईडब्ल्यूएस 13, यूआर 5 एंड टोटल 70 वैकेंसी जो है वो यहाँ पर है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी और ईएसएम जो है एक्स सर्विसमैन है उनकी भी यहाँ पर वैकेंसी बताई गई है। सुपरिटेंडेंट की 6 है और जूनियर असिस्टेंट की पीडब्ल्यूडी की 2 है। वहीं पर एक्स सर्विसमैन की सुपरिटेंडेंट के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है और ग्रुप सी जूनियर असिस्टेंट के लिए 7 वैकेंसीज को यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखा गया है। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो आपको किसी भी बोर्ड के अंदर, सीबीएसई आपको पता है ऑल इंडिया का बोर्ड होता है, तो यहाँ पर किसी भी बोर्ड ऑफिस के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट की जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन की तो 2/1/2025 से ये एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हुए थे यानी कि 2 जनवरी से और 31 जनवरी 2025 तक आपके ये जो रजिस्ट्रेशन है चलने वाले हैं। सो ऐसे में आपके पास अच्छा खासा 10-11 दिन का समय बचा हुआ है। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी लास्ट डेट बहुत दूर है, 10-11-12 दिन का समय है। अच्छे से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि in case due to administrative reason the last date of application has to be extended, the crucial date of determining the eligibility shall remain same as 31/1/2025। अगर किसी केस की वजह से अगर ये डेट एक्सटेंड की जाती है, आपकी फॉर्म भरने की डेट को बढ़ाई जाती है, उस केस के अंदर भी जो क्रूशियल डेट होगी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स की वो 31/1/2025 यहाँ पर रहने वाली है। अगर यहाँ पर मैं रिजर्वेशन की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ओबीसी को जो यहाँ पर और ईडब्ल्यूएस है जिनको रिजर्वेशन दिया जाता है उनकी क्रूशियल डेट जो है वो कितनी रहेगी, 31/1/2025 जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट है वो 31/1/2025 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। अगर इसके बाद का अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाओगे तो क्रूशियल डेट के बाद का माना जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर डीवी के अंदर हो सकता है कि उसको आपका रिजेक्ट भी कर दिया जाए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अगर आप बनवाते हो तो 31/1/2025 जो है इससे पहले का होना चाहिए। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद अगर रिक्रूटमेंट रूल्स की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले ग्रुप बी सुपरिटेंडेंट की बात करते हैं तो एसेंशियल आपके पास क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, विंडो, एमएस ऑफिस, हैंडलिंग ऑफ लार्ज डाटाबेस एंड इंटरनेट का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और उम्र आपकी 30 साल है, मैक्सिमम एज उससे कम है, तो आप सुपरिटेंडेंट का जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। इसकी वैकेंसी भी जूनियर असिस्टेंट से ज़्यादा है। ठीक, अभी मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 3 स्टेजेस के अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसेस चलने वाला है।
टीयर 1 जो है वो आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा। टीयर 2 की बात करें तो वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, लेकिन वो ओएमआर सीट के ऊपर बेस्ड रहने वाला है, यानी कि आपको जो गोले हैं वो यहाँ पर फिल करने पड़ेंगे। अगर आप टीयर 1 क्लियर कर लेते हैं तो टीयर 2 में जाएंगे। टीयर 2 अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा, जहां पर 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या फिर 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी के अंदर कंप्यूटर के ऊपर आपको टाइप जो है वो करना होगा। ठीक है, तो यानी कि सुपरिटेंडेंट के एग्जाम के लिए 3 स्टेज के ऊपर आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो चलने वाला है। इसके बाद अगर मैं जूनियर असिस्टेंट की यहां पर बात करता हूं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 यहां पर आपकी रहने वाली है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आपने पास करके 12th तो आप इस फॉर्म को फिल यहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड माना गया है कि आपके पास टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश की होनी चाहिए और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी की टाइपिंग जो है वो कंप्यूटर के ऊपर होनी चाहिए। एज जो है वो 18 से 27 साल के बीच में अगर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो आपका फर्स्ट टीयर 1 होगा यहाँ पर, जो कि MCQ होगा। ठीक है, इसके बाद आपको डायरेक्ट, अगर आप टीयर 1 क्लियर कर लेते हो तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्या किया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट के अंदर आपको उतारा जाएगा। भाई अगर आप 35 वर्ड इंग्लिश में लिख सकते हो, 30 वर्ड हिंदी में लिख सकते हो, तो आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो यहां पर हो जाएगा। तो क्लियर ये है कि सुपरिटेंडेंट के लिए 3 लेवल पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा और जूनियर असिस्टेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 लेवल के ऊपर, टीयर 1 क्लियर, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट आपका। ठीक है, चलिए इतनी चीजें समझ में आ गई हैं। एग्जामिनेशन फीस की अगर मैं आपकी बात करता हूं तो अनरिजर्व कैंडिडेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 800 रुपए जो है वो हर पोस्ट के लिए, यानी कि आप दोनों पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ग्रेजुएट है तो आप सुपरिटेंडेंट का भी फॉर्म भर सकते हो और जूनियर असिस्टेंट का जो फॉर्म है उसको भी आप फिल कर सकते हो। ठीक है, और हर पोस्ट के लिए आपको 800 रुपए देने हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप जूनियर असिस्टेंट का भी फॉर्म भरिए और यहां पर सुपरिटेंडेंट का भी भरिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको 800 + 800 1600 रुपए आपको यहां पर देने पड़ेंगे। और अगर आप सिंगल भरोगे तो 800 रुपए जो फीस है वो आपको यहां पर देनी पड़ेगी। ठीक है भाई, इसके अलावा SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वीमेन डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट है उनको यहां पर कोई भी फीस नहीं देनी है, उनको यहां पर नील यानी कि 0 फीस उनकी यहां पर लगने वाली है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं जो सुपरिटेंडेंट है उसका यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है आपका वो भी यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट हो गया उसको यहाँ पर आप एज ए स्किल टेस्ट कंसिडर कर सकते हो। और यहाँ पर आपको जूनियर असिस्टेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका टीयर 1 MCQ होगा और इसके बाद स्किल टेस्ट आपका यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, उसके जो मार्क्स है वो नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, मार्किंग स्कीम की बात करता हूँ तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और गलत क्वेश्चन का जो 1 नंबर है वो आपका यहां पर कट किया जाएगा भाई। ठीक है, अगर सेम ऐसे में बात करता हूं ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट सेकंड जो सुपरिटेंडेंट का किया जाएगा वहां पर भी 3 नंबर का एक होगा और अगर गलत करते हो तो जो 1 नंबर है वो आपका कट किया जाएगा गलत के लिए। ठीक है, चलिए भाई अभी यहां पर आपको जो भी डिटेल्स थी वो सारी मैंने यहां पर क्लियर कर दी है। अभी सिलेबस इसका बचता है, इसका जो सिलेबस उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, कि सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी क्या क्या नहीं पूछी जाएंगी, बट फिलहाल के लिए जितनी भी बेसिक डिटेल्स थी फॉर्म फिल करने के लिए वो सारी आपको मैंने बता दी है। अगर आप एलिजिबल हैं, एज आपकी सबसे पहले एज, उसके बाद अगर आपकी क्वालिफिकेशन, अगर ये दोनों चीज़ें आपकी फिट बैठती हैं तो आप सीधा सीधा जाइए और इस फॉर्म को जल्दी से फिल कर दीजिए। ठीक है, और जूनियर असिस्टेंट का तो आप लगा ही दीजिए, टीयर 1 है और उसके बाद में टाइपिंग है, कुछ भी बहुत बड़ा झमेला नहीं है। लेकिन अगर आप सुपरिटेंडेंट का लगाते हो, ग्रुप बी की लगाते हो तो उसमें एक स्टेज एक्स्ट्रा है, स्टेज 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका होगा, बट ग्रुप बी की पोस्ट है ये भी आपको यहाँ पर समझना होगा। ठीक है, चलिए तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। और CBSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप गूगल के ऊपर जाना और CBSC रिक्रूटमेंट डालना। ठीक है, वहां पर जो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वहां से जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको दे दूंगा ताकि आप डायरेक्ट वहां से जाकर फॉर्म को फिल कर सके। सो फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, नमस्कार।